जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सक्षमता काउंसलिंग के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे राज्यकर्मी का जो मुद्दा है वह कैसे लटक सकता है। दूसरा बात करेंगे डाउटफुल में जितने भी शिक्षक हैं उनको अभी क्या करना है। इसके अलावा जो आपके द्वारा रोजाना जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें से कल के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है ये जो एक डाउटफुल को लेकर एक शिक्षक साथी ने जो है टेलीग्राम पे हमको मैसेज किया। आपका भी कोई प्रश्न है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और डायरेक्टली वहाँ पे आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने प्रश्न पूछा था। इन्होंने पहले ये रेसिप्ट भेजा जिसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। इनको डाउटफुल किया गया है और किस लिए, तो डॉक्यूमेंट जो है डीएलएड मार्कशीट सर्टिफिकेट है, इसको डाउटफुल किया गया है। रीजन में लिखा गया है डीपीई अपलोडेड, डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन। हमने इनसे पूछा कि क्या इस विषय में आपने वहाँ पे उपस्थित पदाधिकारी से बात किया। इन्होंने कहा जी हाँ बात किया। उन्होंने कहा कि आपको अदर कॉलम में भरना था और लेटर हमने जो दिखाया उसके पश्चात भी उन्होंने डाउटफुल कर दिया। इन्होंने कौन सा लेटर दिखाया था, तो ये वाला लेटर दिखाया था 1 अप्रैल 2024 का जो है यह लेटर है। इस लेटर में कहा गया है बिहार सरकार की तरफ से कि ऐसे शिक्षक जो 2003 से 2015 तक के हैं जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उनके लिए जो है सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। सेवाकालीन प्रशिक्षण के रूप में 2 वर्षीय डीपीई 6 माह संवर्धन कोर्स के साथ कराया गया है और ये 6 महीने का कोर्स कराया गया था इग्नू की तरफ से। उसके संबंध में यह लेटर था। यह लेटर भी इन्होंने दिखाया। इसके पश्चात भी जो है इनको डाउटफुल कर दिया गया। तो देखिए सिर्फ ये आपका मुद्दा नहीं है, और भी शिक्षकों का, जैसे कि 6 to 8 शिक्षक हैं उनको भी जो है जब 2012-13 में जब ज्वाइनिंग हुई थी तो उस समय जो है कॉमर्स वालों को जो है 6 to 8 सोशल साइंस में ले, उस समय जो नियमावली थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ बदलाव करके जो है 6 to 8 में सोशल साइंस में जो है कॉमर्स वालों को ले लिया गया था। लेकिन उनको भी अब डाउटफुल किया जा रहा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर। तो जैसा कि आप ये लेटर दिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको डाउटफुल कर दिया गया तो आउट कर दिया गया, आपका काउंसलिंग नहीं होगा। जैसा कि मैं शुरू से कह रहा हूँ कि काउंसलिंग जिसका जिसका डाउटफुल हो रहा है, तो यहाँ पे जो ये रीज़न लिख रहे हैं ये इसीलिए लिख रहे हैं कि वो दोबारा से चेक करेंगे कि ये जो रीज़न है किस लिए इनको डाउटफुल किया गया है। और ऐसे सभी शिक्षकों को बुलाया जाएगा, दोबारा से अलग से काउंसलिंग में मौका दिया जाएगा और वहाँ पे जब आप यह लेटर दिखाएंगे तब जो है आप इन सभी चीज़ों को कंसीडर किया जाएगा, देखा जाएगा सभी नियमों को। क्योंकि बहुत से पदाधिकारी जो सक्षमता में काउंसलिंग कर रहे हैं उनको कुछ नियमों का पता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 6 to 8 में सामाजिक विज्ञान के शिक्षकों को ले लिया गया था उस समय कुछ बदलाव करके, लेकिन अभी डाउटफुल कर दिया जा रहा है। ऐसे ही 2022 के शिक्षकों को लेकर भी डाउटफुल किया गया है। तो ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जिनका सब कुछ सही होते हुए भी डाउटफुल कर दिया गया है सिर्फ इसलिए क्योंकि नियमों का पता नहीं है। तो आपको देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इस लेटर को रखे रहिए। जब आप दोबारा काउंसलिंग के लिए जाएंगे वहाँ पर ये लेटर ज़रूर दिखाइएगा और उस समय जो है विभाग की तरफ से भी जो है इसको देखा जाएगा, सभी नियमों को देखा जाएगा। ऐसा नहीं है एक बार काउंसलिंग में आपको डाउटफुल कर दिया तो आपका काउंसलिंग नहीं होगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो प्रश्न पूछा था उम्मीद करता हूँ कि आपको जवाब मिल गया। अभी आपको इंतज़ार करना है, जैसे ही काउंसलिंग हो जाएगा और डाउटफुल वालों के लिए जो दिशा निर्देश आएगा कि कब उनका काउंसलिंग होगा उसके हिसाब से आगे करना है। तो ये तो हो गया आपके प्रश्न का। आगे जितने भी प्रश्न पूछे गए उनका भी जवाब देंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं जो ये राज्यकर्मी का मुद्दा लटक सकता है उसके बारे में। जैसा कि आपको पता है बहुत से शिक्षकों का काउंसलिंग हो चुका है और ये एग्ज़ाम कब हुआ था, फरवरी में हुआ था, लेकिन काउंसलिंग में देरी हुई। अभी काउंसलिंग चल रहा है और काउंसलिंग जो है अभी और लेट होने वाला है। आपको पता है 10-13 तारीख तक जो है कहा गया है काउंसलिंग चलेगा और काउंसलिंग के बाद जो है उनका भी काउंसलिंग होगा जिनका डाउटफुल में रखा गया है। ऐसे में ये काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो सितंबर लास्ट तक चलने वाली है। अब जब सितंबर लास्ट तक ये काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी उसी बीच में एक और चीज़ जो खबर निकल कर आ गई है वो ये है, जनगणना सितंबर से हो गई, 18 महीने में आएगी रिपोर्ट। अगर ये चीज़ सही पाई जाती है, सितंबर में यह चीज़ शुरू कर दी जाती है, तब जो ये आपका जो काउंसलिंग है या राज्यकर्मी का मुद्दा है आपको भी पता है ये लटक सकता है। एक बार अगर जनगणना शुरू हो गई तो फिर ये मुद्दा लटक के रह जाएगा। तो आप सरकार से मांग कीजिए, विभाग से कहिए कि इसके लिए जो है जल्दी से जल्दी जिसका जिसका काउंसलिंग हो गया है उनको जल्द से जल्द जो है राज्यकर्मी का घोषणा किया जाए। अब बात कर लेते हैं आपके द्वारा जो दूसरे प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में।
तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, अगर फादर नेम में एक स्पेलिंग मिस्टेक है, जेड के बदले जे है, तो इससे क्या होगा? सर अगर मिस्टेक है आपके आधार कार्ड में, सक्षमता फॉर्म में, 10th में, तो आपका OTP ही नहीं आएगा। दूसरा प्रश्न है, जो शिक्षक बिहार सरकार से ODL 2013-15 PH बैच के हैं उनको केवल मार्कशीट मिला है और वही अपलोड किए हैं, इसके कारण मूल प्रमाण पत्र का मांग किया जा रहा है, नहीं अपलोड होने की स्थिति में डाउटफुल लिख दे रहे हैं, बिहार सरकार की गलती का खामियाजा। देखिए मैडम, वही चीज़ हम कह रहे हैं कि बहुत से शिक्षकों को कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट नहीं मिला है, लेकिन उसकी अब ओरिजिनल मांग की जा रही है और उसको लेकर जो है डाउटफुल कर दिया जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत से जो नियम है उनको यह नहीं पता है, जैसे कि 2003 के शिक्षकों को जो है नियोजन पत्र ओरिजिनल नहीं मिला है और एक ही नियोजन पत्र पे कई लोगों को उस समय 4-5 लोगों का नाम रहता था और फोटोकॉपी से जो है नियोजित कर दिया जाता था, तो उनसे भी नियोजन पत्र की मांग की जा रही है। तो इन सब चीज़ों का नियम जो है नहीं पता है, उसकी वजह से डाउटफुल किया जा रहा है, लेकिन दोबारा आप लोगों का काउंसलिंग होगा और उसमें जो है इन सब गलतियों को सुधार कर दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सक्षमता 1 में प्रमाण पत्र अपलोड करने में गलती हो गई है, क्या BSEB वेबसाइट दोबारा ओपन करेगी? देखिए, सक्षमता 1 में अगर आपको अपलोडिंग में कोई भी दिक्कत है तो ये अब विभाग के ऊपर है। जैसा कि कहा गया है कि हो सकता है दोबारा से एक मौका मिलेगा करेक्शन का, तो अगर ऐसा मौका मिलता है तब आप इसको सुधार कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मैं रितेश कुमार सक्षमता 1 फॉर्म भरते समय साइबर वाले ने मेरा नेम का स्पेलिंग में मिस्टेक कर दिया, रितेश कर दिया। अब वही अपलोडिंग में या फिर फॉर्म भरते समय में कोई दिक्कत हुई है तो जैसे ही आपको मौका मिलता है, अगर ये मौका दिया जाता है सुधार का, तब आप कर लीजिएगा, और कोई तो आपके पास सर ऑप्शन नहीं है। सेम प्रॉब्लम है, बहुत से शिक्षकों का जो है अपलोडिंग में और फॉर्म भरते समय दिक्कत हो गई है, तो देखिए ऐसे शिक्षकों को तो अभी वेट करना पड़ेगा। अगर सुधार का मौका मिलता है, जैसा कि कहा गया है कि काउंसलिंग के बाद 1 हफ्ते का सुधार का मौका दिया जा सकता है, तो अगर ऐसा आता है तो आप उसको सुधार कर लीजिएगा, वरना अभी आपके हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई है या अपलोड में कोई गलती हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक वाले को दोबारा काउंसलिंग होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, सभी जितने भी जो लोग हैं जिनको कि डाउटफुल किया जा रहा है उनको मौका मिलेगा, आप वेट कीजिए, एक बार काउंसलिंग हो जाने दीजिए। मेरा इंटर सर्टिफिकेट में दूसरे का सर्टिफिकेट, इनका भी अपलोडिंग में दिक्कत है, तो सर आपको भी वेट करना पड़ेगा। जब तक शिक्षा विभाग की तरफ से गाइडलाइन नहीं आता है तब तक आपके हाथ में अभी कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है, सर जी नेम के टाइटल में मिसमैच हो गया है, दक्षता। तो दक्षता का तो सर आप ठीक करवा सकते हैं, अभी लेटर भी आया था, छूट गया है, काउंसलिंग हो गया है, डाउटफुल लिखा है, SDO वाला एफिडेविट से हो जाएगा, दक्षता वाला सुधार तो DPO से हो गया, बिहार बोर्ड वाला क्या करें? देखिए, दक्षता वाला तो DPO से हो जाएगा, लेकिन बिहार बोर्ड का जो आप कह रहे हैं, देखिए बिहार बोर्ड का अगर आप सुधार करवाने जाइएगा तो जैसा कि मैं पहले से ही बता रहा हूँ कि कोई भी सर्टिफिकेट को सुधार करने में आपको मिनिमम 3 से 6 महीने लग जाएगा। अभी अगर आप सुधार के लिए जाएंगे तो इसमें अगर मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट जमा हो जाता है और बीच में दोबारा काउंसलिंग के लिए कुछ आता है, जैसा कि कहा गया है कि दोबारा से काउंसलिंग में चेक किया जाएगा, क्योंकि देखिए आपका काउंसलिंग में ये देखना है कि आपका सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या नहीं। अगर नाम में थोड़ा बहुत स्पेलिंग में मिस्टेक है तो हो सकता है कि आप लोगों का एफिडेविट उस समय लेके आपकी ज्वाइनिंग करा दिया जाए, काउंसलिंग करा दिया जाए। तो इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक गाइडलाइन नहीं आ जाता डाउटफुल वालों को। अभी आप सर्टिफिकेट पे जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसको चेंज करवाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट जमा ना करवाएं। अगला प्रश्न है, अमान्य संस्था का पुराना लिस्ट पर डिग्री अमान्य कर काउंसलिंग पेंडिंग कर दिया है, जबकि सरकार का आदेश है, आदेश के द्वारा मान्य किया गया है। तो उस आदेश की कॉपी आप लेकर जाइएगा, जब दोबारा काउंसलिंग आपका होगा तो उस समय आप वो दिखाइएगा कि सरकार द्वारा इसको मान्य किया गया है, तो आप डिग्री को अमान्य कैसे कर सकते हैं, वो पुराना लिस्ट था, तो आप दिखा दीजिएगा उस आदेश की कॉपी को। अगला प्रश्न है, राज्यकर्मी का दर्जा ठंडे बस्ते में जाएगा। अच्छा, ये प्रश्न नहीं है, ये सुझाव है। सर जिसका लिस्ट में नाम नहीं आया, जिसका नाम नहीं आया उनका आ जाएगा, शिक्षा विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि देरी हो रही है तो इसको कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद।